हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कन्वेंशन। माय नेम इज दीपिका और इस चैनल पर मैं आप सबके लिए लेके आती हूँ सभी कंट्रीज के वीजा से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट, जेन्युइन टिप्स और वीजा प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन। तो आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जो कि स्टडी वीजा के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो से पूरा बेनिफिट लें। तो अब बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी का क्या मीन है, प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी होता क्या है। तो प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी का मतलब है कि जो भी आपकी लास्ट एजुकेशन है, आपकी लास्ट स्टडी है और आप जो फ्यूचर में हायर स्टडी करने जा रहे हैं, उन दोनों का आपस में क्या लिंक है। आपने आपकी प्रीवियस स्टडी से जो स्किल्स अचीव नहीं की, तो आप आपकी जो हायर एजुकेशन है उससे क्या न्यू स्किल्स अचीव कर पाओगे, आपकी स्टडी में क्या प्रोग्रेशन दिखाई देगा। तो ये है प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी। तो इसको हम कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। किसी स्टूडेंट ने 10+2 पास आउट की, उसके बाद 1 साल 2 साल या 3 साल का कोई डिप्लोमा किया और अभी फिर से अब्रॉड में हायर एजुकेशन के लिए सेम डिप्लोमा या फिर मिलता जुलता जो डिप्लोमा है आपके सब्जेक्ट से या आपके फील्ड से, उसी में आपने एनरोल किया है। तो इससे आपका जो प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी है वो दिखाई नहीं देता। एम्बेसी आपका जो वीजा है वो रिफ्यूज कर सकती है ड्यू टू प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी, क्योंकि जैसे कि आपने वो डिप्लोमा ऑलरेडी इंडिया में कर लिया है, तो आप सेम डिप्लोमा या सेम मिलता जुलता डिप्लोमा दोबारा से अब्रॉड से करने के लिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि आपका जो प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी है या आपका जो विजन है वो क्लियर नहीं है। तो एम्बेसी आपका जो वीजा है वो रिफ्यूज कर सकती है ड्यू टू प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी। इसका मतलब पेरेंट्स जो है काफी बार वो ये सोचते हैं कि जो डिप्लोमा कोर्सेज की फीस है वो काफी कम होती है और बैचलर कोर्सेज की जो फीस है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू डिप्लोमा कोर्सेज। तो आप अपने फाइनेंसेस बचाने के चक्कर में एक गलत कोर्स चूज करते हैं जो कि प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी के कारण फिट नहीं बैठता और आपका जो वीजा है वो रिफ्यूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। कोई स्टूडेंट है, उसने 10+2 पास आउट की है और उसके बाद 1 साल 2 साल या 3 साल डिप्लोमा किया है और उसके बाद बैचलर स्टडी के लिए अब्रॉड में आप जा रहे हो। तो वो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है क्योंकि उसमें आप क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि पहले मैंने 10+2 किया, उसके बाद मैंने कोई डिप्लोमा कोर्सेज किया और उसके बाद मैं हायर स्टडी के लिए यानी कि मेरी बैचलर स्टडी के लिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूके किसी भी कंट्री में आप जाना चाहते हो, तो ये जस्टिफिकेशन बिल्कुल फिट बैठती है। एक और एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ कि किसी स्टूडेंट ने 10+2 पास आउट किया, उसके बाद 1 साल 2 साल या 3 साल आपने आपके फील्ड से रिलेटेड कहीं किसी कंपनी में जॉब की और उसके बाद आप उसी फील्ड से रिलेटेड किसी डिप्लोमा में अब्रॉड स्टडी के लिए जा रहे हो। तो ये भी प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी के वे से फिट नहीं बैठता क्योंकि आपने जो स्किल्स आप डिप्लोमा कोर्सेज में सीखोगे वो आपने ऑलरेडी उस जॉब से प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल जो उसका एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, आपने ले लिया है। तो इसलिए इस कारण भी जो आपका वीजा है वो रिफ्यूज हो सकता है। अगला एग्जाम्पल अगर ले, किसी स्टूडेंट ने इंडिया में पहले बैचलर स्टडी किया और उस फील्ड में 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस लिया और उसके बाद उसी डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया। तो ये बात भी सेम जैसे कि 10+2 वाला केस है वैसे ही फिट होती है कि आपने बैचलर स्टडी के बाद 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस लिया जहाँ पे आपने प्रैक्टिकल नॉलेज गेन की या थ्योरेटिकल नॉलेज गेन की और उसके बाद डिप्लोमा करने के लिए जा रहे हैं। ये फिर से एक नेगेटिविटी शो करता है कि जिस चीज की नॉलेज आपको ऑलरेडी बाय हैंड फिजिकली आपने सीख लिया है आपकी जॉब प्रोफाइल में और आप उसी चीज को अब्रॉड स्टडी करने के लिए जा रहे हैं फिर से, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी के वे से। बट अगर इस केस में आप मास्टर स्टडी के लिए जाते हैं तो ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले बैचलर स्टडी किया है और उसके बाद मैंने कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज ली, यानी 3 साल 4 साल मैंने जॉब किया, अब मैं हायर स्टडी के लिए मास्टर्स के लिए जा रहा हूँ और सेम फील्ड में ही जाना चाहता हूँ। तो ये बड़ा पॉजिटिव पॉइंट बनता है, प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी के वे से बड़ा फिट बैठता है जो कि आपके वीजा अप्रूवल के लिए एक पॉजिटिव साइन है। अब बात करते हैं प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी आपकी कोर्स रेलिवेंसी के साथ। तो अगर आपने बैचलर स्टडी आर्ट्स में किया है और उसके बाद अगर मास्टर स्टडी किसी म्यूजिक में अप्लाई कर देते तो यहाँ पर भी बड़ा क्लियरली मेंशन है कि आपका जो पुराना फील्ड है
उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, और एम्बेसी इस केस में आपको जो वीजा रिफ्यूजल है वो दे सकती है। तो जब भी आप वीजा अप्लाई करें, जब भी आप किसी कॉलेज को सेलेक्ट करें, जब भी आप अपने कोर्स को सेलेक्ट करें, तो बड़ी केयरफुली अपना कोर्स चूज करें, और आप उसके ऊपर टाइम स्पेंड करें और अच्छे से देखें कि क्या वो कोर्स मेरी प्रीवियस स्टडी के साथ या मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ मैच होता है, और जो भी मैंने प्रीवियस टाइम में, प्रीवियस स्टडी में या जॉब में सीखा है, क्या उससे पॉजिटिव कुछ भी इस स्टडी में अचीव कर सकता हूँ, तो वो एक पॉजिटिव साइन होगा। तो अगर जो भी आप हायर डिप्लोमा या हायर डिग्री करने के लिए अब्रॉड में जा रहे हो वो आपकी प्रीवियस स्टडी से लोअर रैंक की है, तो डेफिनेटली जो आपका ये वीजा रिफ्यूजल का कारण बन सकती है, क्योंकि प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी के वजह से ये नेगेटिव पॉइंट होगा कि जो चीजें आपने ऑलरेडी, जो स्किल्स आपने ऑलरेडी सीख ली हैं, वही सीखने के लिए आप दोबारा से स्टडी वीजा के लिए जा रहे हो। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी है वो आपके वीजा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो मैं आपको लास्ट में यही बोलना चाहूंगी कि जब भी आप अपना कोर्स सेलेक्ट करें, आपकी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, तो बड़े ही ध्यान से डीप रिसर्च करके आप इसको चूज करें। इसके लिए आप अपने जो सीनियर्स हैं उनसे नॉलेज ले सकते हैं, और या फिर एक्सपर्ट्स की भी गाइडेंस ले सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपको मेरी टीम से किसी तरह की कोई गाइडेंस चाहिए तो हमें दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और हमारे ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एसओपी या कवर लेटर की। कुछ कंट्रीज में इसको एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बोला जाता है और कुछ कंट्रीज में इसको कवर लेटर बोला जाता है। तो कवर लेटर में आपको बहुत ही अच्छे से जस्टिफाई करना होता है आपका जो प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी है। जब भी आप कवर लेटर लिखते हैं तो उसमें प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी बड़ा क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि मेरा जो प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी है किस तरीके से होगा, कि मैं प्रीवियस स्टडी से और प्रीवियस एक्सपीरियंस के बाद अब न्यू स्टडी में क्या न्यू चीजें अचीव करूंगा, जो कि एक पॉजिटिव साइन होगा आपके वीजा के लिए। तो अगर आप आपकी एसओपी या कवर लेटर में आपका जो कोर्स है, आप क्या क्या न्यू स्किल्स उससे सीखोगे, यानी कि प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी को अच्छे से जस्टिफिकेशन आप नहीं दोगे, जस्टिफाई नहीं करोगे, तो ये वीजा ऑफिसर के लिए नेगेटिव पॉइंट हो सकता है और ये आपका एक वीजा रिफ्यूजल का कारण बन सकता है। तो प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी को अच्छे से आपके माइंड में रखें इस पॉइंट को, और बड़े ध्यान से कोर्स सेलेक्ट करें जब भी आप हायर स्टडी के लिए जाना चाहें। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो कि स्टडी वीजा के लिए जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।